बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition, बुक 7। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 5 पार्ट 2। आज हम 5th यूनिट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लंदन समर मॉर्निंग, लंदन की गर्मियों की सुबह। इसमें पोइट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि गर्मियों में लंदन, जो कि एक मसरूफ़ शहर है, बिज़ी सिटी है, कि उसमें सुबह जो होती है, गर्मियों की सुबह होती है, वो किस तरह की होती है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। पेन बॉक्स, आ सिलेंड्रिकल बॉक्स विद a lid used to carry lighter items of clothing, कपड़े वगैरह रखने के लिए या ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए जो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं पेन बॉक्स। बेस, डोमेस्टिक, स्पॉइलर, आ थीफ, एक चोर। कैनवस, एवनिंग, a piece of strong material supported by a frame that provides protection from the weather, मौसम के असर से असरात से महफूज रहने के लिए जो एक बरामदा नमा कैनवस बना दिया जाता है। जैसे रूम के आगे हम बरामदा बना देते हैं या बरामदे का शेड आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या कोई ग्रीन शीट या कोई चीज़ लगा देते हैं जो कि हमें मौसम से, वेदर से महफूज रखती है, उसको कहते हैं कूपर्स। बैरियल मेकर्स, बैरियल बनाने वाले। एंट्रियल, किसी चीज़ को कैप्चर द अटेंशन, किसी चीज़ को कैच कर लेना, कैप्चर कर लेना या किसी को मरगूब करने को कहते हैं। गे मर्चेंडाइज, ब्राइटली कलर्ड, शेयरफुल लुकिंग गुड्स, रंग बिरंगी खूबसूरत खुशनुमा नज़र आने वाली चीज़ें। ग्रीन एबस, ग्रीन एबस वैसे कहा जाता है कि जो काई वगैरह लग जाती है किसी गड्ढे या खड्डे के या ऐसी बर्तन या कोई चीज़ जिसके अंदर पानी पड़ा रहता है तो वो लग जाती है, लेकिन यहाँ पर इससे ये मुराद है कि चीज़ों की कीमतों का गिर जाना। हॉकनी कोचेज़, हॉर्स ट्राउन कैरेजेस फॉर हायर, किराए की कोचेज़ जो होती हैं। इम्प्रीवियस, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, इम्पेवियस, नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग। Something remains unaffected। लेमी स्नेयर, लिमी स्नेयर का मतलब होता है कि किसी इंसेक्ट वगैरह को कैच करना। जिस तरह से आजकल जो है वो चूहे वगैरह पकड़ने के लिए एक वो चीज़ होती है, उसके ऊपर एक गम वगैरह लगी होती है जो कि काफ़ी उसके अंदर चिपचिपाहट होती है। जब भी कोई इंसेक्ट या माउस, चूहा उसमें आता है तो वो उसमें फंस जाता है, उसको कहते हैं लिमी स्नेयर। नीड गर्ल, अ मेड और सर्वेंट, एक नुकरानी। पोस्ट्री, पेस्ट्री, डेंटिस, पेस्ट्री डेंटिस, मनपसंद खाने। पिलफर्ड, स्टोलन यानी कि चुराना। पॉट बॉय, आ यूथ एम्प्लॉयड टू सर्व ड्रिंक्स, इस तरह का नौजवान लड़का जो कि ड्रिंक्स वगैरह को सर्व करता है। अप्रेंटिस, ट्रेनी। बिगनर्स, वो लोग जो किसी सीनियर ऑफिसर से या सीनियर पर्सन से किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हों उसको कहा जाता है। प्रोक्लेम्स, ऐलान करना। अनाउंसेस क्लियरली, बहुत वाज़ह तौर पर बताना। रूडी, हैविंग अ हेल्दी रेडिश कलर टू द स्किन, स्किन का खूबसूरत होना, सुर्खो सफ़ेद होना। सूटी, कवर्ड विद और कलर्ड लाइक सूट, सूट इज़ ब्लैक, पॉवर्ड और फ्लैकी। सूटी कहते हैं कालक को, जैसे कोई बर्तन वगैरह जल जाता है तो उसको जब हम टच करते हैं तो एक ब्लैक कालक हमारे हाथों को लग जाती है, या लकड़ियों पे जब कोई चीज़ पकाई जाती है तो एक धुआं जो उसका लगता रहता है उसकी वजह से वो पॉट ब्लैक हो जाता है, उसको कहते हैं सूटी। स्प्रूस एंड ट्रिम, नीट एंड स्मार्ट इन अपीयरेंस, खूबसूरत लगना, बहुत खूबसूरत नज़र आना। सल्ट्री, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, जब हब्स हो जाती है तो उसको कहते हैं सल्ट्री। वेंचर, विलिंग टू टेक रिस्क, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार होना, किसी भी मुहिम के लिए तैयार होना, उसको कहते हैं वेंचर्स। वैगन्स, हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स, नाउ स्पेल्ड, पहले इसके स्पेलिंग जो थे वो डबल जी के साथ से अब एक जी से हम इसको लिखते हैं कि घोड़ों के ज़रिए चलाई जाने वाली जो गाड़ियाँ, वैगन्स, हॉर्स ड्रॉन या डोंकी वगैरह से, जिस तरह से पहले वक्तों में, पुराने ज़मानों में होता था, क्योंकि ये पोम जो है ये अर्ली 70s की लिखी हुई है। उस वक्त आम जो आजकल गाड़ियाँ और जदीद मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो नहीं होती थी। उसी तरह की हॉर्स ड्रॉन, डोंकी ड्रॉन कार्स होती थी, इसी तरह की गाड़ियाँ उस वक्त होती थी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग।
इस पोम के अंदर पोइट जो है, शायरा जो है, उसने ये बयान करने की कोशिश की है लंदन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं कि सुबह के वक्त लोग किस तरह से जागते हैं और किस तरह के शोर की आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं, किस तरह के लोगों की हार्ड रूटीन होती है अपने काम करने की, काम पर जाने की, जिससे सारे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं, जाग भी जाते हैं। इस तरह से उसने दोनों पहलुओं से सुबह का जो मुवाजना हमारे सामने पेश किया है, आइए हम उसको देखते हैं। Who was not wake to list the busy sounds? कौन नहीं जागता? एक लिस्ट उसने पेश कर दी है बिजी साउंड्स की कि इतनी आवाज़ों की, आवाज़ों पे आवाज़ें आ रही हैं, तो इन आवाज़ों को सुन के कौन सोया रह जाएगा ऑफ समर्स मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह में, इन द सल्ट्री स्मोक ऑफ नॉइसी लंदन, गर्मी की शिद्दत में और इस शोर भरे लंदन में कौन सोया रह जाएगा सुबह के वक्त जब इतनी आवाज़ें आ रही हैं। एक साउंड की लिस्ट है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से आवाज़ पे आवाज़ आ रही है। On the pavement hot the sooty chimney boy with dingy face and tattered covering shrilly bawls his trade, rousing the sleepy housemaid। यहाँ पर जो फर्श है, पॉवमेंट है, जो चिमनी बॉय है, चिमनी कहते हैं जहाँ से आग चल रही होती है तो उसका एग्जॉस्ट धुएं का होता है, निकलता है, उसको चिमनी कहते हैं। विद डेंजी फेस, जिसका चेहरा जल गया हो। यहाँ पर जो इस लड़के का जिक्र है कि वो सारा दिन आग पे काम करता है, अपना उसका जो ट्रेड है वो इस तरह का है, कुछ चीज़ें वो बनाता है फिर उनको सेल करता है। एंड टैटर्ड कवरिंग, और उसके जो कपड़े हैं वो फट गए हैं। वो लाउड हाई पिच्ड आवाज़ में आवाज़ें लगाता है अपनी चीज़ को बेचने करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। बहुत चीख चीख कर वो आवाज़ें लगा रहा है कि मेरी चीज़ें ले लो, मैं बेचने आया हूँ, इस तरह से। राउसिंग द स्लीपी हाउसमेड, इससे क्या हुआ है कि एक सोती हुई मेड है वो उसके लिए उठ जाती है, उसके शोर की आवाज़ें सुनकर वो जाग जाती है। एट द डोर, दरवाजे पर क्या हुआ है, द मिल्क पेल रैटल्स, के दूध वाले आदमी की आवाज़ें आ रही हैं। द मिल्क पेल रेटल्स, के दरवाजे पर दूध वाला आ गया है। जैसे दूध वाला जब आता है तो उसकी जो बकेट्स होती हैं बाइक वगैरह पे जो उसने सेल करने के लिए रखी होती हैं, उनकी खड़खड़ाहट बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है। यानी कि जैसे ही सुबह हुई है, गर्मी की शिद्दत है और चिमनी बॉय है जो है वो आ गया है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और उसका फेस जो है वो जल गया है। वो चीज़ें बनाने की वजह से जो वो ट्रेड कर रहा है, बेच रहा है, इस वजह से वो जो हाउसमेड है, नुकरानी है, वो उठ गई है और दरवाजे पर मिल्क वाला आ गया है। उसके बर्तनों की खड़खड़ाहट से बहुत ज़्यादा आवाज़ें पैदा हो रही हैं। एंड द टेकलिंग बेल, और अब बेल भी बजना शुरू हो गई है। बेल भी बज रही है कि दूध ले लो, जैसे दरवाजे पे दूध वाला आता है तो वो बेल देता है। प्रोक्लेम्स द डस्टमैन्स ऑफिस, और ऐलान कर रहा है डस्टमैन्स ऑफिस के कूड़ा किरकिट उठाने वाला, जो कचरा लेने वाला आदमी है, वो भी ऐलान कर रहा है, वो भी आ गया है कि अपना अपना कचरा बाहर रख दो। वाइल द स्ट्रीट इज़ लॉस्ट इन क्लाउड्स इम्पीवियस। क्लाउड इम्पीवियस का मतलब है कि स्ट्रीट जो है वो बादलों से भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि गली में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि बादल की तरह आवाज़ों से भरी हुई है। नाउ अब बिगन्स द दिन ऑफ हॉकनी कोचेस। बिगन्स क्या हुआ है, शुरू हो गई हैं। दिन क्या है, शोर गुल किसका, हॉकनी कोचेस क्या हैं, किराए की जो गाड़ियां हैं, अब उनका शोर शुरू हो गया है। वैगन्स कार्ट, जो घोड़ों के पीछे कार्ट्स लगी हुई हैं, उनका शोर आना शुरू हो गया है। वाइल्स टिन मैन्स शॉप, जबकि जो टिन मैन की शॉप्स हैं, दुकानें हैं। एंड नॉइसी ट्रंक मेकर्स, और ट्रंक बनाने वाले जो बहुत शोर डाल रहे हैं। नाइफ ग्राइंडर्स, छुरियां रगड़ने वाले। कूपर्स, स्क्वैकिंग कॉर्क कटर,
यानी कि सुबह की आवाज़ों के बाद जो वैगन्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, उसके बाद कार्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, उसके बाद टिन मैन प्लम्बर्स की दुकानें खुल गई हैं, उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और ट्रक मेकर्स की और छुरियाँ चाकू जो तेज़ करते हैं उनकी आवाज़ें, कूपर्स जो हैं, डब्बा साज जो हैं, उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और कॉर्क कटर्स जो बोतल के ढक्कन बनाते हैं उनकी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। फ्रूट बैरोज और फल बेचने वालों की आवाज़ें स्टार्ट हो गई हैं, एंड द हंगर गिविंग क्राइज ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स, और सब्ज़ी वालों की आवाज़ें बेचना आना शुरू हो गई हैं। सब्ज़ी वाले अपनी सब्ज़ी बेच रहे हैं, जैसे सब्ज़ी वाला आता है वो मुख्तलिफ आवाज़ें लगाता है अपनी सब्ज़ियों के नाम ले लेकर, सब्ज़ी ले लो, सब्ज़ी ले लो। तो उन्होंने क्या कर दिया, फिल द एयर, हवा को भर दिया है। इतनी आवाज़ें हैं कि किसी जगह पे पोइट जो है वो हमें बताती है कि वो क्लाउड की तरह सारी हवा उसमें भर चुकी है फ़िज़ा। किसी जगह वो कहती है कि एयर की तरह, हवा की तरह जो पूरी फ़िज़ा है वो भर चुकी है। नाउ अब एवरी शॉप डिस्प्लेज इट्स वेरिड ट्रेड, अब हर दुकान ने अपना जो ट्रेड है, अपनी जो तजारत है वो डिस्प्ले कर दिया है। अब दुकान वालों ने आगे अपना ट्रेड जो है वो निकाल के रखा है, उसको डिस्प्ले किया है, वो अपनी चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर दिए हैं उन्होंने। एंड द फ्रेश स्प्रिंकल्ड पेवेंट्स कूल्स द फीट, और जो ताज़ा पानी उन्होंने फर्श के ऊपर से बहाया है, ठंडा पानी, वो कदमों को, पैरों को ठंडा कर रहा है। ऑफ अर्ली वॉकर्स जो सुबह सैर करने वाले हैं, वॉक करने वाले हैं, उनके पैरों को ठंडा कर रहा है। At the private door, the rowdy housemaid twirls the busy mop. किसी के घर के आगे झाड़ू लगाती हुई एक लड़की अनोइंग नाराज़ कर देती है। द स्मार्ट प्रेंटिस एक ट्रेनी को नाराज़ कर देती है, क्योंकि वो क्या करती है, और नीट गर्ल उसके पैर के ऊपर उसका पैर आता है तो वो नाराज़ हो जाती है। जो उसका जो मॉप है वो उसको छू जाता है, जिस वजह से वो ट्रेनी जो है नाराज़ हो जाती है। और नीट गर्ल ट्रिपिंग विद पेन बॉक्स स्लाइटली, या वो जो मेड है वो किसी ठप्पे के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर स्लिप कर जाती है, जिससे वो नाराज़ हो जाती है। यानी कि सफाई का काम भी सुबह सुबह शुरू हो गया है। नाउ द सन darts burning splendor on the glittering panes, सूरज जो गर्मी बरसा रहा है। अब क्या है, जैसे सुबह सुबह मुख्तलिफ़ चीज़ों की बारी आती गई, कभी कोई आया कभी कोई आया। अब क्या हुआ है, सूरज ने गर्मी बरसाना शुरू कर दी है, जो चमकते शीशों पर बड़ी वो शानदार लग रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, जिससे शीशे चमकने लगे हैं। सेव वेयर द कैनवस आयनिंग थ्रोज अ शेड, किसी जगह पर तो शेड के साथ उन्होंने कवर किया हुआ है कि चमकते हुए शीशों पे जब गर्मी पड़ती है तो उसकी शिद्दत में और इजाफा हो जाता है। इस वजह से उन्होंने कैनवस लगाकर थोड़ा उसे महफूज कर लिया है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो रूम में कम आए या कम महसूस हो। ऑन द गे मर्चेंडाइज, यहाँ पर अब क्या हुआ है, जो सूरज है वो अपनी आबोताब के साथ चढ़ता हुआ आ रहा है और उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि सूरज तेज़ी से मूव कर रहा है अपनी ब्रिलियंट अपीयरेंस के साथ, अपनी चमक धमक के साथ। ऑन द ग्लिटरिंग पेन्स, चमकते हुए, जैसे चमकते हुए शीशों पर रोशनी पड़ेगी तो वो अंदर तक चली जाएगी। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर जो कैनवस लगे हुए हैं वो उसकी शिद्दत को थोड़ा कम कर रहे हैं। खूबसूरत, हसीन और जमील बिकने वाली चीज़ें। अब स्प्रूस एंड ट्रिम, जो जहाँ पर काटे जाते हैं बाल, इन शॉप्स वेयर ब्यूटी स्माइल विद इंडस्ट्री, यहाँ पर अब बात हो रही है ब्यूटी पार्लर्स की। सीट्स द स्मार्ट डैम्सल, यहाँ पर यंग और मैरिड गर्ल बैठी है। वाइल द पैसेंजर, जो गुजरने वाले लोग हैं, डीप्स झांकते हैं थ्रो द विंडो से। वाचिंग वेरी चार्म, उसकी खूबसूरती को देखते हैं। नाउ पेस्ट्री डेंटिस्ट कैच द आई मिनट्स के वो आंखों को खींच रही हैं। ऑफ हमिंग इंसेक्ट्स, और फनफनाने वाले जो इंसेक्ट हैं। वाइल द लिमिस्नेयर, और वो जाल भी बिछा हुआ है। वेट्स टू इंटेरल थैम,
यहाँ पर बता रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जो इंसेक्ट हैं वो भी इसकी शहर की रौनकों का हिस्सा हैं। जैसे कि पेस्ट्रीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, केक्स हैं, पेटीज़ हैं, ये सारी मुख्तलिफ़ मीठी मीठी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, यहाँ पर वो रखे हुए हैं। वहीं पर इंसेक्ट्स भी, उनके ऊपर फन बनाने वाली मक्खियाँ, इंसेक्ट वगैरह भी उनके गिर्द घूम रहे हैं, जबकि उनके लिए लिमी स्नेयर यानी कि जाल भी बिछाया गया है, ट्रैप भी रखा गया है कि वो एक थोड़ा उससे बचा जा सके कि इंसेक्ट वगैरह में जरासीम होते हैं उससे बचा जा सके। नाउ अब द लैम्प लाइटर्स, लैम्प जलाने वाले जो लैम्प जलाते हैं, जैसे हमने पूरा एक लेसन पढ़ा था लाइटें जलाने वाले, लैम्प जलाने वाले के बारे में। माउंट्स द टॉल लेडर, जो कि एक लंबी सीढ़ी लेकर फिर रहे होते हैं। निबली वेंचर्स, जो कि आगे पीछे बहुत घूमते हैं। टू ट्रिम द हाफ फिल्ड लैम्प्स, जो लैंप जल चुके हैं, आधे जल गए हैं, आधे रह गए हैं, वो उनके साथ उनका धागा जो है वो लटक रहा है, उनको काट रहे हैं, ट्रिम कर रहे हैं। वाइल, जबकि एट हिज फीट द पॉट बॉय शेल्स डिस्कॉर्डेंट, यानी कि वो बेखौफ व ख़तर उनकी सफाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉट बॉय जो है बर्तनों की सफाई करने वाला है, वो अजीब व गरीब आवाज़ें निकाल रहा है, यानी कि वो अट्रैक्ट करने वाली आइए खाना खाइए मज़े करिए इस तरह की आवाज़ें निकालता है। ऑल अलोंग द सल्ट्री पेवमेंट, और वहीं पर फुटपाथ के ऊपर द ओल्ड क्लॉथ्स मैन क्राइज, जो द टोन मोनोटोनस, कपड़े बेचने वाला है, जो अजीबो गरीब बुरी सी आवाज़, रिपीट करने वाली आवाज़, एक ही तरह की आवाज़ को बार बार निकालता है, जो कि वैसे भी सुनने में बड़ी अजीब लगती है। इस तरह की फुटपाथ के ऊपर भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। वाइल साइड अलोंग, दूसरी तरफ रोड के ऊपर, व्यूज़ द एरिया फॉर हिज ट्रैफिक, रोड पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है। नाउ द बैग is slightly opened and the half word source, sometimes the preferred treasure of the base domestic spoiler, for one half its was skins in the green abyss। यहाँ पर एक और रंगीनी लार्ज सिटी की बयान की जा रही है, जहाँ पर लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए हैं, खाने में, दूसरे कामों में बिजी हो गए हैं। वहीं पर क्या हुआ है, चोरी और डकैती भी होना स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर लोगों ने अपने चोरी, डकैती और लूट मार का बाजार भी गर्म कर लिया है। एक सीक्रेट यानी कि बैग को वो खोलता है, एक आदमी है जिसने हाफ वॉन सूट पहना हुआ है, वो क्या करता है, बैग से कुछ निकालता है, चोरी कर रहा है। जो सामान है वो उसकी आधी कीमत रह गई है, उसकी कीमत कम होती चली जा रही है। द पोर्टर नाउ बर्स हिज ह्यूज लोड अलॉन्ग द बर्निंग वे, इसी में एक बेचारा मजदूर भी है, सामान उठाने वाला पोर्टर भी है। वो क्या कर रहा है, अपना बोझ हिलाते हुए इधर से उधर जा रहा है गर्मी में। एंड द पुअर पोएट वेक्स फ्रॉम अ बिजी ड्रीम, और जो बेचारी पोइट है वो भी अपने ख्वाबों से जाग रही है। टू पेंट द समर मॉर्निंग, ताकि वो अपनी पोम को, अपनी इस नज़म को मुकम्मल करने के लिए पोइट भी है, शायरा जो है वो भी जाग गई है। दिस इज़ द पिक्चर प्रोवाइडेड अस बाय मिस मैरी रॉबिन्सन। दिस इज़ द ऑलमोस्ट कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बिजी सिटी ऑफ लंदन। अबाउट द पोइट के मुतल्लिक मैरी रॉबिन्सन, इनका नाम है, लिव्ड इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में रहती हैं, इन द बिजी सिटीज़, जो कि बहुत बिजी मसरूफ़ शहर है। ये शी आल्सो लिव्ड फॉर अ टाइम, ये काफ़ी टाइम फ्रांस और जर्मनी में भी रहायश पसीर रही हैं। बॉर्न इन 1758, ये 1758 में पैदा हुई और इन्होंने 1800 में वफ़ात पाई है। इन्होंने बहुत सारे प्लेस, पोम्स और नावल्स लिखे हैं। ये एक टीचर भी थी और फिर ये एक एक्ट्रेस भी रही हैं। इस पोम में इन्होंने लंदन के मुतल्लिक हमें बताया है, जो उसकी साउंड्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड की है। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की ये पोम है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये पोम कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।